मेरी सभी प्यारी सखियों को नमस्कार। राजस्थान के लोक देवता रामदेव जी की जयंती भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाई जाती है। इन्हें रमसा पीर के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन बाबा रामदेव ने जीवित समाधि ली थी। यह समाधि स्थल राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरण तहसील के रामदेवरा में स्थित है। चलिए सखियों, शुरू करते हैं इनकी कथा। बाबा रामदेव के पिता का नाम अजमल और माता का नाम मैनादे था। इनके पिता राजा अजमल द्वारकानाथ भगवान के परम भक्त थे। उन्हें एक बहुत बड़ा दुख था कि इस तंवर कुल की रोशनी के लिए उनके कोई पुत्र नहीं था, और दूसरा दुख था कि उनके ही राज्य में पड़ने वाले पोखरण से 3 मील दूर उत्तर में भैरव राक्षस उन्हें परेशान करता था। इस कारण राजा रानी हमेशा उदास रहते थे। राजा अजमल पुत्र की प्राप्ति के लिए दान पुण्य करते, साधु संतों को भोजन कराते, यज्ञ कराते, नित्य ही द्वारकानाथ की पूजा करते थे। एक बार उनके राज्य में भयानक अकाल पड़ा और राज्य में अच्छी बारिश की मनोकामना लेकर अजमल जी द्वारकाधीश पहुंच गए। द्वारकाधीश की कृपा से उनके राज्य में अच्छी बारिश हुई। बारिश के दिन ही जब एक दिन सुबह किसान अपने खेतों में जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें राजा अजमल मिल गया। किसान उन्हें देखकर वापस घर की तरफ जाने लगे। उनसे देखकर राजा ने पूछा, वापस क्यों जा रहे हो? किसानों ने कहा, राजा अजमल जी, आप निसंतान हैं, इसलिए आपके सामने आने से अपशगुन हो गया है, और अपशगुन के समय हम बुराई नहीं करते हैं। यह सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने किसानों से कुछ नहीं कहा और घर आकर काफ़ी निराश और परेशान हुए। उसके बाद संतान प्राप्ति की मनोकामना लेकर द्वारकाधीश गए। ऐसा कहा जाता है उस समय भगवान द्वारकाधीश ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए और उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। राजा अजमल के पहले वीरमदेव हुए और उसके बाद रामदेव जी हुए। बाल्यकाल से ही रामदेव जी ने अनेक चमत्कार दिखाए। बड़े होने पर भैरव राक्षस को जब इनका पता चला तो उसने अपने छोटे भाई को रामदेव और उनके बड़े भाई वीरमदेव को पकड़ने के लिए भेजा। तब रामदेव जी ने राक्षस को भाले से मार दिया। अपने भाई की मृत्यु के बाद भैरव राक्षस ने भी प्रजा पर अत्याचार करना बंद कर दिया। उन्होंने अपनी बहन लाछाबाई को दहेज में पोखरण दे दिया और स्वयं रुणीचा के राजा बने। एक बार रामदेव जी की परीक्षा लेने मक्का से कुछ पीर आए। पीरों के पहुंचने पर बाबा रामदेव ने उनको खाना खिलाने के लिए आदर सत्कार से बैठाया। जैसे ही खाना डालने लगे तो एक पीर ने कहा, वो अपना कटोरा मक्का में भूल आए हैं और उसके बिना भोजन नहीं कर सकते। बाबा रामदेव ने कहा, ठीक है, आपको भोजन आपके कटोरे में ही खिलाएंगे। ऐसा कहते ही बाबा ने वहाँ सभी के कटोरे प्रकट कर दिए। यह देखकर पीर उनके आगे नतमस्तक हो गए और पांचों पीरों ने रामदेव जी को रमसा पीर की उपाधि दी। बाबा रामदेव ने भाद्रपद माह के एकादशी के दिन रुणीचा गांव के राम सरोवर पर सभी रुणीचा वासियों के सामने समाधि ली थी। समाधि लेने से पहले रामदेव जी ने सभी से कहा था कि हर महीने की शुक्ल पक्ष के दूज के दिन पूजा पाठ, भजन कीर्तन, रात्रि जागरण आदि करना। मेरी पूजा में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं रखना, किसी से कोई भेदभाव नहीं रखना। मैं सदैव अपने भक्तों के साथ रहूँगा। रामदेव जी की समाधि लेते ही पूरी प्रजा में बेचैनी बढ़ गई और शोक का संचार हो गया। चारों ओर हाहाकार मच गया। कुछ लोगों ने उन्हें बचाने के लिए समाधि को खोद डाला। समाधि खोदते ही सभी हैरान हो गए, क्योंकि उन्हें रामदेव की शरीर की जगह फूल मिले। पूरी प्रजा ने पूरे मन से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तभी से हर वर्ष उनकी समाधि पर हजारों लोग जाते हैं। बोलो रामदेव बाबा की जय।